नमस्कार फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा इसकी मदद लेकर बन सकते हैं। मैं कौन हूँ? हमारा अवचेतन मन एक पहलू है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे आसपास होने वाली सभी घटनाओं को हमारे अंदर संचित कर लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस, अनुभव व विचारों का भंडार है। सबकॉन्शियस माइंड से ही हमारा थॉट प्रोसेस और हमारी आदतें बनती रहती हैं। साइंस में रिसर्च और इंटरव्यू से जानकारी मिली कि कैसे लोग बढ़ती हुई तकलीफ़ों और बीमारियों से इसके माध्यम से बाहर आए। ऐसे लोगों में 4 कॉमन फैक्टर पाए गए। फर्स्ट है हायर इंटेलिजेंट। ये लोग मानते थे कि शरीर और मन से बढ़कर कोई इंटेलिजेंस है और वो इनकी इम्प्रूवमेंट और हीलिंग में सहायक है। कोई उसे गॉड कहता है, कोई यूनिवर्स और कोई सबकॉन्शियस माइंड। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटेंशन। ये लोग मानते थे कि जो भी स्थिति और हालात हैं उसके लिए किसी न किसी रूप में ये उनके लिए खुद जिम्मेदार हैं। जैसे एक महिला का एक्सीडेंट हो जाता है और पति गुजर जाते हैं, जिसका दोष वे खुद को ही देती रहीं और 10 साल उन्होंने ग्लानि और स्ट्रेस में अपना समय निकाला, जिस कारण उन्हें स्किन कैंसर जैसे लक्षण हो गए। जब उस महिला को एहसास हुआ इन सब के पीछे मेरे नेगेटिव विचार और स्ट्रेस हैं, उन्होंने बेकाम के विचारों की साइकिल और ओवर थिंकिंग को बदलना शुरू किया। ये बहुत मुश्किल काम है। मन का दूसरा नाम मूवमेंट है। इसका ध्यान इधर से उधर होता रहता है। आपको अपनी सोच के बारे में सचेत होकर बिहेवियर, विचार, इमोशंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। थर्ड, रेनमेंट फ्रॉम फ्यूचर। ये लोग सोचने लगे कि मुझे यदि नया जीवन मिले तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, मैं किस तरह की भावनाएं और व्यवहार रखूँगा। साइंस में एक कंसेप्ट है मेंटल रिहर्सल। जब कभी आप आंखें बंद करके एक्शन को प्लान करते हो या किसी इमोशन या फीलिंग को महसूस करते हो और फ्यूचर को देखते हो और पूरी तरह फोकस्ड हो, तो आपका दिमाग अंतर नहीं कर पाएगा कि मेंटल इमेज कौन सी है और असलियत की कौन सी है। यानी जो भी मेंटल इमेज आप बनाते हैं, दिमाग असलियत के रूप में अनुभव करता है और आपके नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। यानी दिमाग की न्यूरल वायरिंग बदलती है। ये दिमाग के बदलाव की प्लेटफॉर्म है जहाँ से बदलाव आना शुरू होते हैं। आप अपनी पुरानी मानसिक आदतें और इमोशंस की साइकिल से बाहर आ सकते हैं। फोर्थ है ग्रैटिट्यूड। जब ऐसा हुआ तो ये लोग बिना किसी वजह के शांति महसूस करने लगे और इनकी खुशी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होती थी। बदलाव आने से पहले ही शांति, संतुष्टि, धन्यवाद और आनंद को महसूस करने लगे। ग्रैटिट्यूड एक अल्टीमेट स्टेट है जब आपको अंदर खुशी मिलती है और मन और शरीर को संदेश पहुंचता है कि आप परेशानी और लिमिटेशंस से मुक्त हो चुके हैं और मन उसी तरह का बर्ताव शुरू करता है, तो लोग पूरे मन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगकर काम करने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आप एक पेन पेपर लें और सबसे पहले आभार व्यक्त करें और फिर वर्तमान में आपको क्या चाहिए उसे लिखें और फिर उसे दिखने वाली जगह फ्रिज या अलमीरा पर लगा कर रखें और उसे सुबह शाम रिपीट करें। आपके सबकॉन्शियस माइंड के को असली नकली का नहीं पता है। इसी रिपीटेशन से पैटर्न बनना शुरू होगा और ऐसा करके हर बार आप एक नर्व सेल को एक्टिव करते हैं जो न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह है। आप इसे जैसा चाहे वैसा ढाल सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत इमोशनल है। बार बार दोहराने से इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और आप इससे पूरी तरह इमोशनली जुड़ें। रोज़ पढ़ें, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड नए विचारों को स्वीकारेगा और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू होगा। लेकिन इमोशंस जुड़ने से अटैचमेंट भी होगा, उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, अन्यथा कहीं आप अच्छे भविष्य की काल्पनिकता में ही ना खो जाएं और जो आज के कार्य निर्धारित किए गए हैं वो ना करें। जिस कार्य का निश्चय किया है उसमें अपना 100% दें और फिर नेक्स्ट डे इस एक्सरसाइज के टाइम इमोशनली पूरी तरह जुड़ जाएं। इस तरह 5 मिनट्स की एक्सरसाइज रेगुलर करने से सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और साथ ही आप आज में जीना शुरू कर देंगे। सब कुछ
संभव है यदि ठीक से इसे समझकर फॉलो करें। विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल काम करते हैं। डाउट, वरी, पास्ट हमें इस कार्य में उलझन डाल सकते हैं। उसके लिए ब्रीथिंग प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन और अपनी राइटिंग हैबिट रखें। सक्सेस सिर्फ मेंटल स्टेट का रिफ्लेक्शन ही है। आप इसकी मदद लेकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।